नाजरीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरत खित्तों से नवाजा है। यहाँ खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और समंदर भी वाक़ हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और बिलखसूस कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादियाँ दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सियाहत आलम, और आज हम करवा रहे हैं आपको आज़ाद कश्मीर ज़िला रावलाकोट के चंद इंतहाई खूबसूरत मुकामात की सैर। आज हम सैर करेंगे मशहूर और ख़ूबसूरत बुलंद तरीन चोटी तोली पीर की, घराटा आबशार और बंजोसा झील की। तो चलें चलते हैं रावलाकोट। रावलाकोट रावलपिंडी से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रावलपिंडी से रावलाकोट तक का सफ़र सड़क के ज़रिए तकरीबन 3.5 घंटे बनता है। अब हम रावलाकोट से तोली पीर की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तोली पीर जाते हुए रास्ते में इंतहाई खूबसूरत वादियाँ आपके दिल को मोह लेती हैं। बादलों से घिरी हुई सड़क के रास्ते रावलाकोट से तोली पीर तक का इंतहाई खूबसूरत सफ़र में हम पहुँच चुके हैं तोली पीर के बेस कैंप पर। तोली पीर सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इस बेस कैंप तक तमाम गाड़ियाँ जाती हैं। इससे ऊपर हमें पैदल या फिर घोड़ों और खच्चरों के ज़रिए जाना होता है। ये इंतहाई खूबसूरत चोटी एक से ऊपर एक नई चोटी और पहाड़ी के सिलसिले का अंजाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम रावलाकोट आज़ाद कश्मीर तोली पीर के मुकाम पर मौजूद हैं। ये रावलाकोट से तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर का टोटल फासला बनता है। इंतहाई खूबसूरत मुकाम, ग्रीनरी, बादल और सुकून है हर तरफ। यह अभी इसकी इब्तिदा है, अभी इसका सफ़र आगे जारी है। तो मैंने कहा इब्तदाई स्टेशन से आपको आगाह कर दे, और इसके बाद ये रास्ता ऊपर जाता है। तो साथ साथ इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपको छोटे छोटे क्लिप्स के साथ अपलोड करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर ज़िला रावलाकोट उसके एक तफरीही टूर पर हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं उसकी एक हसीनो जमील मुकाम पर जिसे तोली पीर के नाम से जाना जाता है। इसकी बुलंदी सतह समंदर से कमोबेश कुछ 7000 फीट के करीब है, और इस मुकाम को तोली पीर, मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी खानका, इसकी निस्बत से ये बुज़ुर्ग हैं, इनके नाम की निस्बत की वजह से इसका नाम ये मशहूर है। ये एक बड़ी चिरागाह है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और बादलों के अंदर मौजूद हैं। बादलों में होने की वजह से बहुत दूर तक का नज़ारा तो इसमें आपको दिखाना मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त बादलों के अंदर हम मौजूद हैं। हम चारों तरफ से बादलों में घिरे हुए हैं, नीचे भी बादल हैं, पहाड़ों की साइडों पर, ऊपर भी। और विजिबिलिटी जो है वो आप कह लें कि मेरा ख्याल 100 मीटर से भी कम है। और दूसरा यहाँ का इन्वायरमेंट इस वक्त ये है कि इस वक्त आप मोहतात अंदाजे से भी मैं कहूँ तो इस वक्त 7-8 डिग्री पे टेम्परेचर होगा। इस वक्त इंतहाई पुरफ़िज़ा मुकाम है। अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन नज़ारे हैं। यहाँ बहुत से दोस्तों के साथ मौका मिला आने का, इससे पहले भी आने का मौका मिला, लेकिन इस दफ़ा माहौल और इन्वायरमेंट के हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और जब भी आप सैर का प्लान करें तो गर्मियों के मौसम में आप तोली पीर को भी अपने फहरिस्त में शामिल रखें। फैमिली के साथ आने की ये एक अच्छी जगह है। और कमोवेश जब आप यहाँ आएँ तो एक दिन पूरा जो है यहाँ के लिए वो स्पेयर करें। इसके साथ किसी और प्रोग्राम को जोड़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो इसके साथ फिर बंजोसा झील को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये इलाका और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये एक पूरा दिन मांगता है अगर आप रिलैक्स होकर इंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि अगर आप रावलाकोट आएँ, कश्मीर के विज़िट पे आएँ तो तोली पीर ज़रूर।
चोटी से वापसी पर बुलंदी से नीचे के नज़ारे भी आपको लुभाएंगे। तौली पीर के मुकाम पर हर साल लाखों सियाह सैर को आते हैं। नाजरीन, अब हम चलते हैं अगली मंजिल यानी त्राड़ खल के करीब घराटा पार आबशार की तरफ। ये रास्ता भी इंतहाई खूबसूरत है। रावलाकोट से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद अब हम पहुंच चुके हैं घराटा आबशार। ये आबशार त्राड़ खल की तरफ जाने वाली सड़क से तकरीबन 100 मीटर नीचे वाक़े है। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर ज़िला सदनोती, उसका इलाका है त्राड़ खल, उसके करीब ये एक वाटरफॉल है। बहुत कम लोगों का आना है इस तरफ, लेकिन कुदरती पानी की एक बहुत बड़ी आबशार है जिस पे लोगों ने अब आना शुरू किया है। इंतहाई प्यारी जगह और पुरसुकून माहौल। अभी आपको इसका भी सारा व्यू दिखाएंगे कि इंतहाई साफ़ सुथरा पानी और आबशार की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये सारा पानी वो नीचे जा रहा है और नीचे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं इस वाटरफॉल से महसूस होने के लिए। और हमारे साथ भी बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो आए हुए हैं। मज़ीद तफसीलात भी इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर के हुस्न किसी तरह भी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं। बेशक किसी शायर ने इसे जन्नत नज़ीर कहा है और दुरुस्त कहा है कि अगर ज़मीन पर किसी ने जन्नत देखनी हो तो आप कश्मीर की सैर ज़रूर करें। सड़क से आबशार तक नीचे जाने के लिए पत्थरों से बनाया गया एक इंतहाई तंग रास्ता मौजूद है। इस रास्ते पर बहुत सी पंच चक्कियां भी मौजूद हैं। ये चक्कियां पानी के बहाव के जरिए चलाई जाती हैं, जो कि इस पंच चक्की को चलाने का एक कुदरती तरीका है। अब हम मौजूद हैं घराटा आबशार पर। इस आबशार की बुलंदी तकरीबन 100 फुट है। नीचे गिरता हुआ साफ शफाफ पानी खूबसूरत आवाज़ के साथ आपको इंतहाई लुभाएगा। नीचे इंतहाई साफ पानियों का नज़ारा आपका मुंतज़िर है। नौजवान इस साफ शफाफ और ठंडे पानी में डुबकियां लगाते हैं और खूब महसूस होते हैं। अब हमारी अगली मंजिल है बंजोसा झील। बंजोसा झील रावलाकोट से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक इंतहाई कदीम झील है और आज़ाद कश्मीर का विज़िट करने वाले तमाम सियाहों की निगाहों का मरकज़। इस वक्त हम जो है वो बंजोसा झील पर मौजूद हैं। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में एक इंतहाई पुरफ़िज़ा मुकाम बंजोसा। आप कश्मीर आएँ, कश्मीर का विज़िट करें तो ये बंजोसा की बड़ी पुरानी और मशहूर झील है जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पे कश्ती रानी का भी एहतमाम है। खाने पीने के लिए भी बेहतर इंतज़ाम जो है यहाँ पर मौजूद है। पार्किंग गाड़ियों की बहुत अच्छी जगह है। वाकई आप जब भी कश्मीर विज़िट प्लान करें तो आप ज़रूर इस इलाके का विज़िट जो है वो अपने साथ शामिल रखें। इंशाल्लाह ज़िला रावलाकोट में मौजूद दीगर जो तफरीही मुकामात हैं वो भी बहुत जल्द एक मुकम्मल वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करेंगे।
अभी आप ये देखें, मैं चाहूँगा कि ये आपको पूरा नज़ारा करवा दें। और पाकिस्तान भर से लोग गर्मियों में कशा यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ इलाकों में बिलखसूस जैसे मरी में बहुत इंतहाई बदतमीज़ी से सियाहों से पेश आया जाता है। कश्मीर के लोगों की ये खूबी है कि कश्मीर के लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और आप यहाँ जब आएंगे तो आप फैमिली के लिए जब भी टूर प्लान करें तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मरी की बजाय आप कश्मीर को तरजीह दें। इंतहाई पुरफ़िज़ा मुकाम है, इंतहाई पुरअमन इलाका है और बहुत ही प्यारे लोगों के साथ आपको इंशाल्लाह यहाँ वास्ता पड़ने वाला है। कश्मीर को इसी बिना पर जन्नत नज़ीर कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इसको हर तरह के हुस्न से नवाजा है। थैंक यू। आप जब इस वादी की सैर करेंगे तो यकीनन आप भी अपने मुंह से कहने लग जाएंगे कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।